नमस्कार। आज हम अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंग का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। मस्तिष्क मेरे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क जो कि हमारे शरीर का नियंत्रण, नियमन, जिसको शरीर का मालिक अंग भी आप बोल सकते हैं, जिसका मुख्य काम है ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्तित्व आदि का नियंत्रण करना। तो इस तरह से हम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, उसके बाद जो है पश्चिम मस्तिष्क का हम एक्सरसाइज करेंगे। तो जो मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में खोपड़ी में अस्तित्व होता है जो कि सुरक्षित रहता है। तो खोपड़ी स्कल के अंदर जो है मेरा ब्रेन छुपा हुआ रहता है, जो कि चेतना, स्मृति का स्थान भी माना जाता है, ज्ञानेंद्रियों का स्थान भी माना जाता है। नेत्र, कर्ण, नासा, जीवा, त्वचा, आवेग यहीं पर आता है। तो इस तरह से जो है मेरे ज्ञान का काम मस्तिष्क करता है। पेशियों के संकुचन में गति करवाने के लिए, आवेगों को तंत्रिका सूत्रों द्वारा भेजने तथा ज्ञान क्रियाओं का नियमन करने के लिए भी मस्तिष्क में काम होता है। अनुभव से प्राप्त हुआ ज्ञान को संग्रह करने में, विचारने में, विचार कर निष्कर्ष निकालने में मेरा मस्तिष्क काम करता है। तो हम अग्र मस्तिष्क, उसके बाद जो है मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये क्या होता है कि 1200 से 1350 या 1400 ग्राम का होता है। उसके बाद जो है 1350 सीसी इसकी क्षमता होती है। 1 अरब के आसपास तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिकाएं जो है इसमें 1 अरब के आसपास होती है। तो इस तरह से हम इस मस्तिष्क का आज एक्सरसाइज, महत्वपूर्ण अंग, इस मस्तिष्क का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो कि मेरे शरीर का नियंत्रण भी करता है, नियमन भी करता है, मेरे अंग को सुरक्षित रखता है, सेंसेशन देता है, हमें ज्ञान देता है। हम इस ज्ञान को दूसरे तक जो है पहुंचाते हैं। तो इस तरह से हम जो है अपने मस्तिष्क का एक्सरसाइज किस तरह से करते हैं, तो अंतर्मुखी एक्सरसाइज इसको बोला जाता है। तो अंतर्मुखी एक्सरसाइज में हम अग्रभाग का एक्सरसाइज करेंगे, मध्य भाग का एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद पश्चिम भाग का एक्सरसाइज करेंगे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, उसके बाद जो है हाइंड ब्रेन का हम एक्सरसाइज करेंगे। तो इस ब्रेन का एक्सरसाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इस ब्रेन का एक्सरसाइज करने के लिए हमें क्या, अपने सर को, जैसे पश्चिम ब्रेन का अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमको पीछे की ओर झुकाना पड़ेगा, उसके बाद सांस लेना पड़ेगा, संपूर्ण रूप से ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, उसके बाद ओम का उच्चारण करके कंपन करना पड़ेगा। तो जिससे मेरा पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क सभी का जो है एक्सरसाइज करे होगा। तो इस तरह से अब जो है हम स्टार्ट करेंगे कि इस तरह से जो है आप किस अवस्था में आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो आप क्या करेंगे, पास से एक्सरसाइज, पीछे हाइंड ब्रेन का जब एक्सरसाइज, पीछे की तरफ सर झुकाएं। जब पीछे की तरफ आप सर को झुकाएंगे, उसके बाद सांस लें, तो फिर इसमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन पहुंचेगी और ऑक्सीजन पहुंच के आपके पश्चिम ब्रेन का
तो इस तरह से आप कंपन भी देते हैं, उसके बाद पूर्ण ऑक्सीजन भी देते हैं। जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँचता है और कंपन होता है तो पीछे के मस्तिष्क में कंपन होता है और जो मेडुला का पॉइंट है और पांच का पॉइंट है वो एक्टिवेट होता है। तो सांस लेने की क्रियाएं, देखने की क्रियाएं, सोचने की क्रियाएं सभी एक्टिवेट होता है। तो इस तरह से हम अब क्या करेंगे, जालंधर बंद जो करते हैं ना, तो जालंधर बंद से थोड़ा सा बीच में रखेंगे, जालंधर बंद नहीं करेंगे, थोड़ा सा झुकाएंगे सर को, हल्का झुका के उसके बाद जो है आप सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ओ तो इस तरह से जो है क्या होता है, मध्य भाग का एक्सरसाइज होता है। जब आप हल्का झुकाएंगे उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि मेरे मध्य भाग का एक्सरसाइज है। अब जो है हम जालंधर बंद करते हैं। जालंधर बंद में सीधा अपने टीटी को जो है लगा देते हैं कंठ के आसपास। तो कंठ से सटाने के बाद जो है आप अब सांस लें। ओ तो इस तरह से जो है हम अग्रभाग और मध्य भाग और पश्चिम भाग का एक्सरसाइज इसी तरह से करते हैं। तो आप अंतर्मुखी एक्सरसाइज में आप पूर्ण रूप से ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन दे के उसके बाद जो है उसका कंपन करेंगे। कंपन करने के बाद जो है अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग का जो है इस तरह से एक्सरसाइज होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखेंगे मध्य भाग का निर्माण जब शरीर का निर्माण हो जाता है तभी होता है। तो मध्य भाग आपका मुलायम होगा या दिखाई भी पड़ता है। आप बचपन में बच्चा जो पैदा होगा उस समय आप देखें पल आप छुएंगे तो बहुत मुलायम महसूस होगा, जो है दाबेंगे तो वो दबेगा वो भाग। तो इस तरह से जो है मध्य भाग जो पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। बुढ़ापा अगर आ जाए, अंग काम नहीं करने लगे, तो इस एक्सरसाइज को मध्य भाग का एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पूरे अंग को नियंत्रण करेगा और जो गिरा हुआ अंग होता है उसे संभाल लेता है। तो इस तरह से हम जो है अंतर्मुखी एक्सरसाइज करते हैं। अब हम ब्रेन के लिए भ्रामरी एक्सरसाइज करेंगे। तो भ्रामरी एक्सरसाइज भी जो है मेरे पूरे ब्रेन को एक्टिवेट करता है। तो ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए अब भ्रामरी एक्सरसाइज, दोनों कान बंद करते हैं, उसके बाद दोनों हाथ का दो उंगली सर के ऊपर और दो उंगली आँखों के ऊपर रखते हैं। उसके बाद जो है ओम का उच्चारण करते हैं। ओ
दोनों हाथ को रगड़िए, दोनों रगड़ के उसके बाद जो है आप अपने आँखों के ऊपर रखें और इस तरह से जो है मेरे ब्रेन को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल गया है, मेरा ब्रेन स्वस्थ हो चुका है, मेरा ब्रेन स्वस्थ है, हम भी स्वस्थ हो चुके हैं, मेरा ब्रेन भी स्वस्थ हो चुका है, मेरा ब्रेन सही रूप में काम करने लगा है। नमस्कार।